नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर और सेल्फ लव से इन्होंने खुद को भी हील कर लिया और अपने रिश्ते को भी हील कर लिया। जहाँ पर नो कांटेक्ट भी था, पिछले 3 महीने से बिल्कुल 100% नो कांटेक्ट था, और वहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर और सेल्फ लव ने दे दी इनको कमाल की सक्सेस। हेलो अनिल जी, आप मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचा दीजिएगा। हेलो शांभवी दीदी, मैं आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का आज सपना पूरा भी कर रहा हूं। मेरी पार्टनर के साथ मेरा पिछले 3 महीने से नो कांटेक्ट चल रहा था। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था और वो झगड़े में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल करके चली गई थी। मैं भी गुस्से में था तो मैंने भी काफ़ी कुछ बोल दिया था। पर उसके बाद मैंने उसको मनाने की और उससे बात करने की बहुत बार ट्राई की, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और उसने बोला कि अब सब खत्म, मतलब सब खत्म। हम दोनों का रिश्ता भी धीरे धीरे करके ही एकदम खराब हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले अचानक ही टूटा था। उसके पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हम दोनों में होने लगी थी। वो कभी गुस्सा कर देती थी, कभी मैं गुस्सा कर देता था। वो बहुत ज़्यादा रूड नेचर की है और मैं भी उसकी तरह ही एक रूड नेचर का इंसान हूँ। लेकिन अब मैं अपने आप को हील करना चाहता था और अपने आप को इस रूड बिहेवियर से भी निकालना चाहता था। मैं एक अच्छा और पोलाइट इंसान बनना चाहता था, तो इसलिए मैंने सेल्फ लव एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, क्योंकि ये रूडनेस मुझे ही इरिटेट करती थी और मैं जब गुस्से में आ जाता था या रूड हो जाता था, बाद में मुझे ही पछतावा होता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं इसे चेंज भी करना चाहता था, तो इसलिए मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया और सेल्फ लव ने मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर और हैंडसम लड़का भी बना दिया। अंदर से भी मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया। मैं अपने ऊपर काम करने लगा, अपने जॉब के प्रिपरेशन के लिए जो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। 3 महीने तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे, पर मैं एक चेंज इंसान हो रहा हूँ और ये सब मैजिक सिर्फ 3 मंथ्स में ही हुआ है। मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, बाहर दौड़ना, भागना, रनिंग करना, जो भी आप बोलते हो ना, वो सब कुछ करना शुरू किया। लड़का होकर के मैं फेस पैक लगाता, आंखों के ऊपर खीरे रखता। मम्मी मेरी कहती कि वाह, मेरा लड़का तो एकदम मेरी लड़की जैसा ही होता जा रहा है। पर मेरी मम्मी मुझे कहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू अपना ख्याल रखता है। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, अब ये मुझे अच्छा लगने लगा है। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने हिना भी घोली थी और उन्होंने कहा मैं अपने सर पर लगा रही हूँ, तेरे भी लगा दूँ। उसी टाइम मैंने आपका भी हिना वाला वीडियो देखा, तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर लगा दो। तो मेरी मम्मी ने मेरे सर पर हिना लगाई और उस दिन मम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया। अब ऐसे लगने लगा जैसे मेरी रूडनेस ख़त्म होती जा रही है, मैं एक पोलाइट इंसान बनता जा रहा हूँ, नेचर का अच्छा होता जा रहा हूँ। जहाँ मैं हर बात पे अपनी मम्मी पापा को झिड़क देता था, अपनी बहन से बहुत गंदे तरीके से बात करता था, मैंने अपने नेचर के अंदर सिर्फ सेल्फ लव से ही चेंज देखा। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू करी, जिससे कि मैं अंदर से पूरी तरह से हील हो जाऊं, क्योंकि इतने सारे लड़ाई झगड़े और इतना पुराना रिलेशनशिप टूटने की वजह से जो पेन था वो नहीं निकला था। तो मैं बस ऐसे ही होपोनोपोनो प्रेयर करता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 1 हफ्ते पहले ही कॉल किया और उसने मुझसे ढेर सारी बातें की। पहले ही कॉल पर हमारी 3 घंटे तक बात हुई और 3 घंटे तक लगातार वो रोती रही और उसने भी मुझसे यही कहा कि तुम्हें पता है, मैंने इस बीच अपने अंदर बहुत सारे चेंज किए हैं। मैंने अपने रूड बिहेवियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अब मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, अपने घर के अंदर भी सबसे बहुत प्यार से बात करके रहती हूँ। फिर मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी तो मेरे नेचर की वजह से आई थी और अब मैं उसको ठीक कर चुकी हूँ, तो क्या हम अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना आगे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मैं एज़ ए हस्बैंड तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं भी उसकी बातें सुन कर के रो रहा था, जबकि कभी भी हम पहले लड़ाई होती थी तो मैं रोता नहीं था। कभी बस मुझे गुस्सा आ जाता था या गिल्टी फील होता था तो मैं बात करता था। पर अब मेरे अंदर वो भावना आने लगी जहाँ पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का रोना सुन करके रो रहा था। उसी दिन मैंने अपनी मम्मी से भी कहा कि मम्मी,
उसका कॉल आया था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ, तू जब बोलेगा तब हम शादी की डेट पक्की कर देंगे, लेकिन तुझे अभी कम से कम 2 साल रुकना होगा। तुम लोग एंगेजमेंट कर लो, उसकी तो जॉब लग चुकी है, बस तेरी जॉब लग जाए और उसके बाद में हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उधर से उसने भी मुझे कहा कि मेरे मम्मी-पापा को भी मैं मना रही हूँ और वो मान जाएँगे। उसके बड़े भैया को वो कन्विंस कर चुकी है और आगे भी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। देखिए शांभवी दीदी, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसके लिए नहीं की थी। मैंने सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर और सेल्फ लव किया था और मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिल गए। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आप बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि लड़कियां तो वापस ही नहीं आती, लड़कियां चली जाती हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लड़कियां कभी भी पलट के वापस नहीं आती। देखिए ये भी आपका बिलीफ है, अ, ये भी आपकी खुद की सोच है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन इन्होंने एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ किया ही नहीं। जहाँ पर खुद के एरिया पे काम करना था बस उतना किया। अपने करियर के लिए हो गया, अपनी हेल्थ के लिए हो गया, अपने स्किन वगैरह के लिए हो गया, अपने आप को प्यार करना हो गया, अपने अंदर के पेन को रिलीज़ करना हो गया। मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ नहीं किया और देखिए मैनिफेस्ट हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जस्ट हील योरसेल्फ फर्स्ट, पिक योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आप देखेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाते हैं। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, थैंक यू, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।